We always have this preconceived notion कि 20s या 30s में ही हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिसने 45 की उम्र में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और वो एक बहुत ही छोटे गांव से आता है, हम्बल बैकग्राउंड से आता है, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई, फिर भी सिर्फ जोश और जुनून से भारत के लिए गोल्ड मेडल लाता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से। नमस्ते प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लेटेस्ट कौन सा स्पोर्ट्स में कहाँ पर जीते हैं? जी अभी तो फिलहाल मैं माफ़ी एकेडमी से माफ़ी फेडरेशन से फिलीपींस में गोल्ड मेडल जीता है। आपने गोल्ड मेडल जीता है? हाँ, गोल्ड मेडल जीता है जी। कौन से स्पोर्ट्स में जीता है? ये 5 किलोमीटर वॉक था, उसके अंदर 5 किलोमीटर वॉक? हाँ। इसमें मतलब सिंपल आपको चलना था? नहीं, सिंपल है। जैसे ये घुटना है, ये घुटना मुड़ना नहीं चाहिए और दोनों हाथ ऊपर रहता है, पंजा पहले नहीं लगाना है और जितनी आप फास्ट कर सकते हो उतनी कर सकते हो। इस स्पोर्ट्स का कुछ नाम होगा? जैसे हमारे यहाँ तो कपिल मुनि निशुल्क एकेडमी चलता है, वहीं से मैंने तैयारी की थी और उसके बाद में मैं गंगानगर गया था। गंगानगर में मेरे गोल्ड लगा। उसके बाद में हमारे जो गुरु है रामतार जी सेन, उन्होंने बताया कि अब जयपुर में है, वहाँ से खेलना पड़ेगा माफ़ी फेडरेशन से। तो फिर माफ़ी फेडरेशन से हम जयपुर खेले, वहाँ पे गोल्ड लग गया। फिर नेशनल के लिए हम कलकत्ता गए। कलकत्ता में थोड़ा सा अलग ही लगा वहाँ का माहौल और वातावरण, फिर भी अपना बाबा श्याम की कृपा से टॉप 6 में रह गए। और फिर वहाँ से जब यहाँ आया तो मेरे को ये मालूम भी नहीं था कि मैं टॉप 6 में हूँ, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया तो बोला टॉप 6 में। तो फिर गुरुजी ने बोला कि आपको जाना पड़ेगा। बोला ठीक है, चले जाएंगे। और वहाँ भी गया और अपने कपिल मुनि भगवान की आशीष कृपा से ये गोल्ड लग गया। आपकी फिलहाल उम्र कितनी है? 45। 45 की उम्र में आप भारत के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं। हाँ जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। रियली तो ये है कि हमारी जो तहसील है कोलायत, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेडल पहला लगा है। पहले तो ये है, इतिहास लिखा गया। और अभी काफ़ी साल से हमने नहीं सुना कि बीकानेर में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मेडल लगा था। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। पूरा गांव इतने ज़ोर शोर से स्वागत किया है हमारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, परंतु मैं आपके मेडल से पहले की जर्नी जानना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं और आपको ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे जागा? इंटरेस्ट ऐसे जगह कि मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, एजेंसी लाइन का काम करता हूँ और हमारे जो कोच है वो पीएनबी बैंक के कैशियर है, तो उनके पास आना जाना लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बोला कि सवेरे सवेरे आया को शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमने बोला अब अपने को करना भी क्या है, एज इतनी हो गई। तो बोला नहीं, आया करो। वहाँ जाने लगे और वहाँ पे तुरंत ये क्या है कि गेम आ गया। बोले अभी यहाँ पे होगा गेम गंगानगर, आपको चलना है। हम बोला हम नहीं जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं चलो यार, देख के आते हैं, एंजॉय लेके आना है। जो आपके लगेगा मेडल तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है। फिर वहाँ पे मेडल लग गया तो मन में भी उत्साह हो गया कि यार अपने भी कुछ कर सकते हैं आज इस एज के अंदर भी। तो फिर जयपुर ले गए। जयपुर में भी अपना कहीं से निराशा हाथ नहीं लगी, बाबा की कृपा रही। जहाँ जहाँ भी गए ना तो अपने वहीं पे ही मुकाम हासिल किया। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो सेन साहब है, हाँ, उन्हीं ने आपको ट्रेन किया, उन्होंने वो ही train आपको कंपटीशन में लेके गए वही। और वहीं आपको जीत हाँ। मिली। जीत का श्रेय उन्हीं को देते हैं, हमारे कोच वही है। उन्होंने यहाँ पे कोई सुविधा भी तो नहीं है, ग्राउंड का सुविधा नहीं है और कोई ऐसी मतलब है नहीं जहाँ पे जाके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ एक साइड में छोटा सा ट्रैक है रेलवे स्टेशन का, उसके ऊपर सारी तैयारी की है। जैसे मैं कोलायत में आया हूँ, आपके घर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। हमारे पीछे गाय माता भी है। हाँ। और मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ जी। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी यहाँ पर कोई ग्राउंड भी नहीं है जहाँ आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हो सके। सही। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने महीने पहले प्रैक्टिस चालू की इस फिलीपींस के कंपटीशन के लिए और कहाँ की?
इसके लिए मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट की। 3 महीने पहले मेरे को मालूम चला कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है भारतीय टीम में और जाना है, तो उत्साह भी बहुत बढ़ गया था कि भाई आज इस उम्र के अंदर भारत की टीम से नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो 3 महीने से मैं तैयारी कर रहा था और उसमें भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग की। सवेरे 4:30 बजे उठकर रेलवे स्टेशन पटरा है जो 400 मीटर का है, तो उसके डेली मतलब 3 महीने तक 12.5 राउंड यानी 5 किलोमीटर डेली ट्रेनिंग की थी। तो आपने क्यों रेलवे ट्रैक को अपनी ट्रेनिंग के लिए चुना? वो इसलिए चुना कि एकदम प्लेन था, वहाँ कोई खड्डे वगैरह नहीं है, यहाँ तो कोई पार्क वगैरह या वैसा कोई स्टेडियम तो बना हुआ नहीं है, वही एक प्लेन जगह थी। तो बोला ये सही है और देखा हुआ भी है कि 400 मीटर का है तो कोई दिक्कत भी नहीं है अपने को। अपने तो टाइमिंग नोट करना है कि कितनी टाइमिंग में जा रहे हैं, कितनी टाइमिंग में आ रहे हैं। मैं भी कौलायत जब घूमा तब मैंने देखा कि यहाँ की जो सड़क है वो कहीं भी सीधी नहीं है। हाँ। वो उबड़ खाबड़ है। तो मेरे हिसाब से आपको इसीलिए ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होती होगी और आपने रेलवे ट्रैक को चुना। हाँ सर। और रेलवे ट्रैक को चुनने के उपरांत भी आप भारत के लिए गोल्ड लेके आ गए। वो तो ऊपर वाले की कृपा रही है, मेरी तो मेहनत करने का काम था, बाकी ऊपर वाले की कृपा रही। गांव वाले भी मेरे साथ थे, पूरा एकदम आश्वासन दे रहे थे कि नहीं नहीं आप में वो काबिलियत है कि आप आज भी ला सकते हो। और ये एक मिसाल कायम हो गया कि कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता। 45 के एज में अगर गोल्ड ला सकते हो तो आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो कल भी ला सकते हैं। बहुत खूब। प्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि जब सेन साहब ने आपकी ट्रेनिंग यहाँ करा दी उसके बाद आपको कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी ना। या आपको कहीं ट्रेनिंग मिली? ना फिलीपींस तो जाने से ट्रेनिंग पहले? मिली और ना आवश्यकता पड़ी। हम तो यही सोच के गए थे कि लगेगा तो लगेगा, नहीं तो आज इस मुकाम पे खेलने का मौका तो मिला है। और भगवान को कोई मंजूर था, सेन साहब को कोई लिखा हुआ था, मतलब जो गोल्ड ब्लेस यू, तो उसका ही बेनिफिट मिला है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी आगे की रणनीति क्या है? फिलीपींस में आप भारत का झंडा ऊंचा करके आ चुके हैं। हाँ जी। अब आप क्या और किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार कर रहे हैं? और इसमें मेरा क्वालिफाई हो चुका है, गोल्ड मेडल लगने के बाद क्वालिफाई हो जाता है। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स का एक चैंपियन ओलंपिक है, वो स्वीडन में, स्वीडन वहाँ अगस्त में होगा वो। और उसकी तैयारी का कोच साहब ने बोल दिया है कि आप तैयारी करो, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। परंतु क्या उस स्वीडन तक जाने के लिए आपको कोई वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है सरकार से या अन्य किसी ऑर्गेनाइजेशन से? ना, किसी से नहीं हुआ अभी तक, तो हुआ नहीं। अभी तो सारे पैसे जो घर से ही लगे हैं। और अब आगे देख रहे हैं, अगर कोई सरकार है या कोई कंपनी है अगर कर दे या कोई कोच है जो उपलब्ध करवा दे, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो मैच है वो कोई छोटा मोटा मैच नहीं है। और उसके लिए अगर सुविधा मिल जाए तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो जो अपने तैयारी चल रही है उसी तैयारी से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग भी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको अच्छे शूज़ भी चाहिए। हाँ जी। इसी के साथ आपको अच्छा ग्राउंड चाहिए, आपको वित्तीय सहयोग भी चाहिए क्योंकि आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं, पूरे कोलायत घुमा है। हाँ। भाई हम कहाँ पे हैं, एकदम मतलब लो ग्राउंड से हैं यहाँ से। और ये भी क्या है कि एक मेडल लेके आने के बाद इतनी खुशी है, चारों तरफ से बधाई भी आ रही है, लेकिन अभी तक ये किसी ने ना कहा कि वित्तीय आपको दे दें, फंड दे दें या वैसा दे दें, ऐसा कहीं से ही कोई प्रावधान नहीं मिला है। तो आप इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में और थोड़ी जानकारी दीजिए, ये कब है और इसमें लगभग कितनी राशि की आवश्यकता होगी? ये करीबन 24 अगस्त को बता रहे हैं, तो इसका पैकेज करीबन 5 लाख के करीब का पड़ेगा। और यहाँ ट्रेनिंग करेंगे वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन उसमें आना जाना रहना 5 लाख के करीब पड़ेगा। सिर्फ आने जाने रहने में आपको 5 लाख का खर्चा है। हाँ। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि जब आप फिलीपींस गए थे तब आपको, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है, तो आपको भाषा की कोई प्रॉब्लम हुई थी? हाँ जी सर, प्रॉब्लम आई। वहाँ की पब्लिक है जो ज़्यादातर फिलीपींस भाषा बोलती है, और हमारे फिलीपींस भाषा तो कभी सुनी हुई नहीं थी, तो कभी कभार थोड़े बहुत इंग्लिश अटक अटक के बोल लेते। इतना तो हम ग्रेजुएशन है नहीं कि इंग्लिश इतनी फराटेदार बोल दें उनके बराबर, लेकिन फिर भी काम निकल गया, तो दिक्कत आई नहीं। जिस स्पोर्ट्स में आप हैं
उस स्पोर्ट्स में आपको फिजिकली फिट होना तो आवश्यक है ही, परंतु मानसिक तौर से भी आपको उतना ही स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। हाँ, ये ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप फिलीपींस गए थे तब क्या आपने ऐसा कोई इशू फेस किया था? नहीं सर, फिलीपींस गया तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ट्रैक पे गेम स्टार्ट होने वाला था तो हम 9 देश खड़े थे, जिसमें पाकिस्तान था, ईरान था, ताइवान था, जापान था। उस समय थोड़ा सा मन में ये आया, शरीर मतलब भारीपन होने लगा, तो मैंने ट्रैक छोड़ दिया। तो वो वहाँ पे जो सर थे वो बोला क्या आर यू रेडी? मैं बोला इट्स ओके। 2-3 पानी बिस्लरी बोतल था, उससे आंख धोया, फिर भगवान को याद किया। मैं बोला बाबा यहाँ तक पहुँचा दिया है तो ये राउंड भी पूरा करवाओ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई, राउंड पूरा कर लिया, गोल्ड भी लग गया और भगवान का नाम भी बहुत खुशी हुई। इसी के साथ आपको क्या लगता है, यदि कौलायत में एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो या इन्हें एक स्पोर्ट्स टीचर उपलब्ध कराया जाए तो यहाँ की जो प्रतिभा है क्या वो और ज़्यादा उभर के आ सकती है? हाँ, गांव के अंदर इतनी प्रतिभा है, उभर के आ सकती है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, एकदम बैकग्राउंड एरिया है, ना कोई देखते हैं। ये जो रामअवतार जी सैन है, अपने पॉकेट से खर्चा लगा के और जो बच्चों को मेडल दिलवाया है, इन यहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को सर्विस भी दिलाई है गवर्नमेंट, जो स्टेट भी खेला है, नेशनल। उनकी एज कम है तो उनकी जल्दी लग गई, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा ऐसी नहीं है जिसके चलते वे बच्चा जल्दी तैयार हो जाए। मैंने यहाँ पर देखा है, जब मैं कौलायत के श्री कपिल मुनीश्वर मंदिर में गया था तो वहाँ के सरोवर में छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर से छलांग लगा रहे थे। हाँ जी। तो हो सकता है कि वो तैराक बन सके आगे जाकर। नहीं, तैराक है काफ़ी, लेकिन उनकी प्रतिभा को कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पे एक सेवक जाति से बिलोंग करता था, लड़का था, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और रामअवतार जी सर की उस पर नज़र पड़ी तो उसको बोला भैया आपको तैरना आता है, और उसने बाकायदा तैर के बताया और उसने गोल्ड मेडल जीता और उसकी आज सर्विस है गवर्नमेंट। क्या बात है। मैं खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि आप श्री कौलायत जी में अनेक प्रतिभाएं हैं जो भारत के लिए योगदान दे सकती है, भारत के लिए स्वर्ण पदक ला सकती है और भारत का तिरंगा पूरे विश्व में ऊंचा कर सकती है। तो मेरी आप सभी से यही विनंती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप ज़रूर प्रकाश जी एवं इनके जैसे अन्य जितने भी खिलाड़ी या जितने भी प्रतिभाशाली युवा है उनके लिए मदद रूप बने, चाहे वो वित्तीय तरीके से हो या ट्रेनिंग तरीके से हो, किसी भी तरीके से। परंतु ये ही वो टैलेंट है जिसकी खोज भारत को सदैव से रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आने वाले और भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग ले और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।